नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरी मध्य प्रदेश पर। दोस्तों, होप एंड फेथ ग्रुप अल्कोहलिक अनोनिमस भोपाल का 25वें स्थापना दिवस पर रजत जयंती समारोह का आयोजन रविवार को सुबह 11 बजे मोहनिया हॉल गांधी भवन परिसर में हुआ। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर एम्स के डॉक्टर विजय सिंह और डॉक्टर मोदक, BMHRC से डॉक्टर घोष, गांधी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर JP अग्रवाल, गांधी भवन से श्री नामदेव, रेलवे हॉस्पिटल से डॉक्टर संजीव, महिला थाना प्रभारी शिल्पा कौरव और AA संस्था के ट्रस्टी रिटायर्ड IAS योगेन शर्मा शामिल हुए। सभी अतिथियों ने अपने सदस्यों और लोगों के सामने विचार रखे। अतिथियों ने लोगों को बताया कि शराब और उसके पीने के बाद दुष्परिणाम क्या होते हैं, किस तरीके से शरीर पर शराब असर करती है। इस कार्यक्रम में सभी AA तथा Al-Anon सदस्य, साथ ही पीड़ित, उनके मित्र और परिवार, सामाजिक कार्यकर्ता तथा नशा मुक्ति केंद्रों के संचालकगण और पत्रकार बंधु भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम में आगे होप एंड फेथ ग्रुप संस्था द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता, नशा मुक्ति संचालकों को और पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया गया। इसके बाद ग्रुप के कुछ सदस्यों ने अपने विचार भी साझा किए। कुछ लोगों ने नाट्य प्रस्तुति भी दी। कुल मिलाकर कार्यक्रम गरिमापूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। दोस्तों, हम यहाँ आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक गैर व्यावसायिक स्वयंसेवी संगठन है जिसकी शुरुआत सन 1935 में अमेरिका में एक शेर दलाल और एक सर्जन की मुलाकात और शराब से मुक्ति के साथ शुरू हुई थी। आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस लगभग 190 देशों में कार्यरत है और इसकी मदद से लगभग 50 लाख शराबियों का जीवन बदल चुका है। तो अगर आपके आसपास भी अगर कोई इस लत का शिकार है तो जरूर इस संस्था से मिलिए और अपनी शिकायत उन्हें बताइए कि किस तरह वह पीड़ित है व्यक्ति। यह संस्था आपकी जरूर मदद करेगी। सदस्यता शुल्क बिल्कुल नहीं है इसमें। जो भी ग्रुप का मेंबर बनेगा उस ग्रुप की कॉन्शियस के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं एक्टिविटीज के लिए पैसा चालू हो गया है। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह हूँ। मैं एम्स भोपाल में साइकेट्री में हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्कोहल की प्रॉब्लम के लिए जो व्यक्ति ग्रसित हैं या परिवार ग्रसित हैं उनको इलाज के लिए आगे आना चाहिए। एक अक्सर क्या होता है कि इससे संबंधित एक स्टिग्मा होता है जिसको हिंदी में कलंक बोलते हैं। तो हम उस कलंक से बाहर निकल के अपने इलाज के लिए आगे आए। अक्सर क्या होता है कि एक हिचक होता है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस एक ऐसा ग्रुप है जो ऐसे व्यक्तियों की मानसिक स्थिति को बदलने में हेल्प करता है ताकि वो इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर पाए। सबसे बड़ी समस्या होती है कि अक्सर लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसको अंग्रेजी भाषा में डिनायल बोलते हैं, कि इनकार की स्थिति में होते हैं। तो अल्कोहलिक एनोनिमस उस इनकार की स्थिति को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। और अल्कोहल की प्रॉब्लम एक अक्सर उसका जो इलाज होता है वो एक लंबा अरसा लगता है, एक वो जर्नी होती है, वो अपने आप में एक यात्रा है। तो जब हम किसी भी यात्रा पे निकलते हैं तो यात्रा में मुश्किलें आती हैं। तो उन मुश्किलों को आसान करने के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस जैसे जो स्वयंसेवी ग्रुप हैं वो एक बहुत अच्छा मददगार साबित होते हैं। तो इस माध्यम के जरिए मैं आम जन को या जो लोग इससे ग्रसित हैं या जो परिवार इससे प्रभावित हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप AA के सदस्य बने। देखिए, कोई भी नशे से पीड़ित व्यक्ति है तो उसके सक्सेसफुल डी एडिक्शन या नशा मुक्ति के लिए 3 चीज़ें मिलना बहुत जरूरी है। एक, पेशेंट में मोटिवेशन होना चाहिए और मोटिवेशन बढ़ाने में अल्कोहलिक एनोनिमस एक महत्वपूर्ण कारण है। क्या मोटिवेशन बढ़ाने का काम उसके थ्रू किया जा सकता है। परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है नशा मुक्ति में, क्योंकि अगर नशे से पीड़ित व्यक्ति को तालियां और गालियां ही मिलती रहेंगी तो शायद नशा मुक्ति नहीं हो पाएगी। और तीसरा है कि प्रॉपर मेडिकल केयर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब नशा छोड़ते हैं तो कई सारे विड्रॉल सिम्टम्स जानलेवा भी हो सकते हैं, वो भी होते हैं। तो डॉक्टर की भी उचित सलाह बहुत आवश्यक है। क्या कहना चाहेंगे सर मेडिकेशंस के बारे में? किस किस प्रकार की मेडिसिन, किस किस डोज, किस किस लेवल के डोजेस दे सकते हैं अपन एक नशे से पीड़ित आदमी को? देखिए, पहला बात तो ये है कि जब कोई इंसान रोज़ाना या रेगुलरली शराब पीने के बाद छोड़ने का सिद्धांत लेते हैं तो कई केसों में ये होता है कि उसको जान को खतरा रहता है।
तो उस टाइम पे मेडिसिन लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मेडिसिन जो दिया जाता है वो उसका शारीरिक और वो कितना सेवन करता था उसके ऊपर निर्धारित है। ये हर इंसान में अलग होता है। मैं आर.के. सिंह, ज्वाइंट डायरेक्टर सामाजिक न्याय। शासन की तरफ से हम लोग योजनाएं चलाते हैं। साल में हम लोग 4 दिन नशा मुक्ति के लिए प्रचार प्रसार शासन करती है, जैसे कि 30 जनवरी, 25 मई, 30 जून, 2 अक्टूबर। इसके साथ साथ अगर शासकीय संस्थाएं जुड़ जा रही हैं तो इससे भी नशा मुक्ति में सहयोग मिलेगा। केंद्र शासन भी नशा मुक्त भारत अभियान चला रही है, जिसमें कि मध्य प्रदेश का दतिया जिला जो मैंने बताया था कि ये भी प्रथम रहा है। तो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा नशा मुक्ति के लिए कार्य अगर हुआ तो दतिया जिले में हुआ था। हम चाहेंगे कि भोपाल जिला भी अपने नशा मुक्ति में कार्य करे। जैसे ये संस्थाएं, इस तरह की अनेक संस्थाएं हैं यहाँ। संस्थाओं के साथ साथ नशा मुक्ति केंद्र भी है। संकल्प नशा मुक्ति के अंदर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से एड मिलता है, तो इसमें कोई पैसा नहीं लगता। तो इस तरह अगर कोई लोग मिलते हैं तो उसके पास भेजा जा सकता है, वहाँ से उसको नशा मुक्ति का निपटारा हो सकता है। मैं एक एडिक्शन मेडिसिन क्लिनिक चलाती हूँ। मेरे पास गैस पीड़ित मरीज आते हैं जो मोस्ट ऑफ देम अल्कोहल के नशे से पीड़ित होते हैं। उनका इलाज करना मेरा जिम्मेदारी है। ये बीमारी एक रिलैप्सिंग और रिमिटिंग बीमारी है। लोग आते हैं, परेशान हैं। हमारा यही मकसद है कि लोगों को डिटॉक्सिफाई करना है और भविष्य में उनके रिलैप्स से उनको बचाना है। उसके लिए जो हमको फार्माकोलॉजिकल मतलब दवाई और नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग काउंसलिंग से हमें उन्हें हेल्प करना है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।